जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके अंदर एफआईडीआईज ज़बरदस्त होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट भी इस समय देखने को मिल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही खाड़ी देशों का माल यानी कि डीजल, पेट्रोल, गैस, एलएनजी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का रीज़न आपको मालूम है। होर्मुज का रास्ता बंद करके रखा हुआ है ईरान ने बोल के रखा हुआ है कि ये रास्ता मेरा है। अब आने वाले टाइम में अगर किसी को निकलना है तो ज़बरदस्त टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स जो देगा वही यहाँ से निकलेगा। अभी यहाँ पर अगर देखें तो ईरान के पास कोई दूसरा शायद ऑल्टरनेट नहीं हो, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान उठाने के बाद, इतनी ज़्यादा मिसाइल छोड़ने के बाद उसको रिकवर करने के लिए, देश चलाने के लिए पैसा होना चाहिए। और अभी देखेंगे तो टॉप लीडर्स के बारे में तो आपको मालूम ही है कि खामनेई की बात करें या दूसरे टॉप लीडर्स की बात करें तो उनको तो मौत के घाट उतार दिया गया है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो समस्या अभी देखिए, इस समय अगर बात भी करें तो किससे बात करें? ईरान के अंदर अगर बात करनी हो तो ये भी समझना चाहिए। देखिए, इजराइल ने, अमेरिका ने सोचा तो ये था कि खामनेई को मारने के बाद बड़े आसानी से हम वहाँ पर सरकार ही चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। अब उनको ये ढूंढना पड़ा कि बात किससे की जाए ताकि युद्ध को रुकवा सकें या ऐसा कर सकें वैसा कर सकें। ठीक है, फिलहाल तो हम देखें बड़ा शानदार कब्जा करके बैठा हुआ है ईरान। और ईरान ने बोला कि इस रास्ते से तो जाएगा नहीं, कोई जाएगा तो मेरी मंजूरी से जाएगा और पैसे देगा। ठीक है, तो अभी युद्ध कितना लंबा चलेगा उसको भूल जाइए। फिलहाल यहाँ पर कौन सा दूसरा ऑल्टरनेट रास्ता अभी ढूंढा है खाड़ी देशों ने, अरब देशों ने, जिसमें यूएई भी आता है, ईरान आता, कतर की बात करें, यूएई की बात करें और दूसरे जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा कौन कौन से रास्ते ढूंढे गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ताकि उनका गैस, डीजल, पेट्रोल आसानी से जाएगा, कहाँ जाएगा और कहाँ उसके बाद कैसे दूसरे देशों के अंदर पहुँचेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि तेल, एलएनजी ज़्यादा चाहिए भाई। बढ़ती कीमतों के बीच रूस ने भारत को दिया ऑफर से बात नहीं चलेगी, भेज दीजिए बस। ठीक है, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण यहाँ पर तेल गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। संकट के बीच भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बोला है। यहाँ पर देखिए, 1 महीने का तो टाइम दिया है। यहाँ पर अमेरिका भी तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने अभी एक गलत काम और कर दिया है। 2 अच्छी न्यूज़ के साथ एक ऑफर में आपको बैड न्यूज़ भी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं। देखिए, अपडेट आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो भारी किल्लत है। यहाँ पर रूसी तेल की गैस की सप्लाई के लिए बोला है। ठीक है, अब ये देखिए, ये बात अगर हम करते हैं तो देखिए, रूस ने भारत से कहा है कि अगर ज़रूरत है तो गैस और तेल यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सूत्रों के द्वारा खबर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो भारत के दौरे में अभी कौन यहाँ पर देखेंगे, रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने भारत का दौरा किया। और यहाँ पर जो 2 अप्रैल को यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसका ही अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर ऊर्जा सहयोग से रिलेटेड काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर। फिलहाल तो रूस तो यहाँ पर भेजता ही है, लेकिन रूस की ही कंपनी है नायरा, उसने डीजल, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। तो पीछे ऐसा क्या हुआ कि वो भेज नहीं पा रहा है? 1 तारीख से पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। रसिया तो पूरा सपोर्ट कर रहा है किसका? ईरान का, कि होर्मुज का रास्ता रोक के रखिए आप। उसका ही बड़ा फायदा है, तेल गैस बिकेगा। नहीं तो अमेरिका ने भी तो रसिया पर बैन लगा के रखा है, ईरान पे बैन लगा के रखा है। अमेरिका भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की भी पिटाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका की पिटाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ईरान इधर उधर ना भाग के अमेरिका की अच्छे से पिटाई करे तब तो बात है। होर्मुज का रास्ता क्लियर करे, टैक्स लेना थोड़ा सा टैक्स भी ले, लेकिन क्लियर करे। रोक के रखने से कोई मतलब नहीं। रोक के रखता है तो इसमें बड़ी दिक्कत परेशानी दुनिया को होती हुई इस समय नजर आ रही है। ठीक है, चलिए एक खबर आ गई यहाँ पर, दूसरी खबर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नया रास्ता खोजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
देखिए एक ऐसा भी रास्ता है जो कि इजराइल ने बोला है कि एक ऐसा रास्ता जो कि सऊदी, यहाँ पर अगर देखें तो सऊदी अरब की बात करें या यूएई की बात करें, वे एक पाइपलाइन के थ्रू सीधा इजराइल से होता हुआ रास्ता, ठीक है, पहले पाइपलाइन से आएगा तेल, उसके बाद यहाँ पर पिक हो जाएगा, भरा जाएगा बड़े बड़े जहाज़ के अंदर, और इजराइल से होते हुए यूरोप के अंदर पहुँचा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सऊदी अरब ने लाल सागर के यानूब, यहाँ पे देखेंगे यानबू बंदरगाह के रास्ते भारत के लिए तेल की खेप भेजना शुरू कर दिया है, जो होर्मुज संकट के दरकिनार है। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ अच्छा बढ़िया यहाँ पर काम करते नज़र आ रहे हैं। देखिए भेजना पड़ेगा तेल, अगर नहीं भेजेंगे अब, लेकिन देखिए ये पाइपलाइन के थ्रू तेल भेज सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनको अगर सामान मंगाना है तो वो कैसे आए जी, जहाज से। ठीक है, तो इतना सारा सामान जाता है, आप देखेंगे उसी रास्ते से डेली के 150 जहाज गुजरते थे, आज 6 भी नहीं गुजर रहे हैं, और इस बात को बंद किए हुए लगभग 25 दिन से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। तो समझिए कि अरब देशों को कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, और साथ ही दूसरे देशों को भी कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। दोस्तों किसी भी तरीके से टैक्स लगाना है, और ये टैक्स किस पर लगा रहा है ईरान? ईरान नहीं बोलेंगे, ट्रंप बोलेंगे। ट्रंप हो चुका है बिल्कुल पागल, ट्रंप बिल्कुल पागल हो चुका है, दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका है। ट्रंप को चाहिए सिर्फ पैसा और पैसा, वो टैक्स आए तो, स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करके आए तो, बस इसको पैसा चाहिए। अब देखिए 100% का टैरिफ लगा दिया है फॉरेन में ड्रग्स, ये किसी को नहीं छोड़ रहा, जो बीमार लोग हैं अमेरिका के उनको भी नहीं छोड़ेगा, उनसे भी कह रहा है कि इलाज कराना है, ठीक है महंगी दवाई मिलेगी, मैं टैक्स लगाऊंगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के टैक्स लगाएगा तो पीछे से महंगी दवाई आएगी, फ्री की तो कोई देगा नहीं। ठीक है, तो ट्रंप ने 100% टैरिफ ऑन सेलेक्ट ड्रग मेकर्स टाइटन किया है, यहाँ पर मेटल इंपोर्ट्स रूल को भी यहाँ पर टाइट किया है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या बात आपको देखने को मिल रही है? यहाँ पर बात देखने को मिल रही है कि अमेरिका ने यहाँ पर जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उनको तो अभी छोड़ के रखा हुआ है, और दूसरी दवाइयों पर यहाँ पर बातचीत चल रही है अब यहाँ पर 100% टैरिफ लगाने की। ठीक है, तो इंडिया का बड़ा माल, बड़ी दवाइयाँ अमेरिका के अंदर जाती हैं, अगर उसको लगता है कि झटका देना है, दे ही रहा है। इधर की साइड में अमेरिका को भी झेला इंडिया ने, ठीक है, कोई अटैक तो नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान को भी झेल रहा है। ठीक है, उधर अब ईरान को भी झेल रहा है। ठीक है, दुनिया को झेलने की पावर है इंडिया के अंदर। और क्या सिखा रहा है इंडिया कि भाई युद्ध से काम नहीं चलेगा, बातचीत ही करनी पड़ेगी, बिना बातचीत के बात नहीं बनेगी आगे। रसिया यूक्रेन को भी यही बात बताई थी, 4 साल के बाद बात करना चाहते हैं, लेकिन हाँ अभी इनका युद्ध शायद ना रुके। अभी इजराइल ईरान का युद्ध अभी तक नहीं रुकेगा जब तक कि ये दोनों बड़ी बुरी तरीके से एक दूसरे को पीट ना दें। अभी इनको तसल्ली नहीं हुई है, इनको अभी युद्ध करने का बड़ा शौक है। इनके बीच में आना ही गलत हो गया, रसिया को भी इनके बीच में नहीं आना था, अमेरिका को भी इनके बीच में नहीं आना था, इन दोनों को लड़ाई करने दीजिए आपस में ज़बरदस्त। लेकिन होर्मुज का रास्ता रोक के बड़ा गलत किया है, इसमें तो दुनिया ही तबाह हो गई है। ठीक है, बहुत बुरा हाल हो गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है, यूएस डिस्ट्रॉय कर दिया है मेजर ब्रिज इन तेहरान, यानी कि ईरान के अंदर ही। उसके बदले में ईरान ने भी स्ट्राइक कर दिया है इजराइल एंड गल्फ पर, यहाँ पर बातचीत चल रही है, कर भी दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ईरान का सीधा फंडा है कि आपने मेरा ब्रिज गिराया है, तो अब मैं देखिए दुबई के अंदर या यूएई के अंदर या फिर कतर के अंदर जो ब्रिज हैं कैसे उनको गिराता हूँ। लड़ाई लंबी है, अगर ये इस तरीके से अरब कंट्रीज़ पर अटैक करता हुआ नज़र आएगा ईरान, तो ये बहुत बुरा फंसने वाला है, बहुत बुरा फंसने वाला है।
देखिए अटैक अगर किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा तो अमेरिका की चीज़ें ढूंढिए, अटैक कीजिए। इजराइल की चीज़ें ढूंढिए, उन पर अटैक कीजिए। लड़ाई दो से है, बाकी से नहीं होनी चाहिए। बाकी को दुश्मन बनाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है रेडिंगटन। फंडामेंटल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल एक नंबर के हैं। और शेयर की अगर बात करते हैं तो हाई देख लीजिए 234 रुपये का। कितना? 234। और जो लो बना था कल का 191 रुपये का। कितना? 191। तो बढ़िया शानदार तेज़ी बनी नीचे की साइड से गिरावट के बाद। तो 191-92 रुपये तक शेयर पहुंच गया रेडिंगटन का। बात करते हैं तो शानदार बिजनेस कंपनी कमाती है बढ़िया। बड़े बड़े जो ग्लोबली एशिया के अंदर जो बड़े बड़े मार्केट हैं उनके अंदर बिजनेस चल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने के लिए दुनिया भर की सारी चीज़ों का डिस्टर्बेंस अब होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, चाइना, अब ये युद्ध अगर आप देखें ना, कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में अमेरिका ने ही छेड़ा था कि रसिया पे प्रतिबंध लगाना है, ईरान पर प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, तो रसिया, और बात करते हैं रसिया की बात करें या ईरान की बात करें तो दोनों मिलकर ये अमेरिका से पूरा पंगा। भी देखिए युद्ध जो चल रहा है ना, हकीकत में आप देखें तो इस युद्ध के अंदर आपको एक दो पार्टी बड़ी नज़र आएंगी, अमेरिका और रसिया। ये इनका ही युद्ध है, ये जो अभी युद्ध चल रहा है इन्हीं का चल रहा है। रसिया यूक्रेन की तो बात कैसे ही है। अमेरिका डायरेक्ट किससे लड़ाई कर रहा था? सामने नहीं आ रहा था, रसिया से कर रहा था ना। अब रसिया भी सामने नहीं आ रहा है, जवाब मिल रहा है उसको। सामने से लड़ाई हो रही है नहीं, नुकसान किसका हो रहा है? पहले देखिए अमेरिका लड़ रहा था, डायरेक्ट नहीं आ रहा था सामने। लड़ाई तो अमेरिका ही कर रहा था ना, हथियार देना यूरोपियन कंट्री को एक साथ करके यूक्रेन को हथियार देना। कौन लड़ाई कर रहा था? अमेरिका, लेकिन सामने से नहीं। लेकिन रसिया वहाँ पर लड़ाई कर रहा था सामने से। अब यहाँ पे रसिया सामने नहीं है, अब अमेरिका को लड़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन लड़ाई रसी। तो बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। युद्ध जब चलता है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चलता है। जो भी समझ में आए, देखिए डूबता क्या नहीं करता। समस्या की बात यहाँ पर यह है कि ईरान को लगातार अमेरिका के द्वारा इतने समय से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो ईरान इस समय बागी बन चुका है। देखिए तेल बेचने नहीं दोगे, तेल ही वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा? इकोनॉमी खत्म करके। इकोनॉमी ईरान को कितना पीछे इन्होंने पहुँचा दिया है, बहुत पीछे पहुँचा दिया है। ईरान को बहुत पीछे पहुँचा दिया है। ईरान की एक ही गलती है कि वहाँ पर तेल निकलता है, बस ये तेल निकलना ही अमेरिका के लिए बड़ा भारी है। वेनेजुला की कोई गलती है नहीं, वहाँ पर तेल निकलता है। जहाँ पर भी तेल निकलेगा अमेरिका वहाँ पर पहुँच जाएगा। सारे अरब कंट्रीज़ पर कब्जा करके बैठा हुआ है कि मेरा ये बेस है, ऐसा है, मुझे इतना तेल दीजिए, इतना दीजिए, मैं आप सब पैसा लूट रहा है। तेल बेच रहे हैं, वो कह रहा है मैं आपको इतनी सिक्योरिटी देता हूँ, लाइए पैसा दीजिए मुझे। ठीक है, क्या चल रहा है? अगर डीप में जाओगे तो बहुत कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखते हैं आप कब मार्केट रिकवर करता है, तभी शेयर्स के अंदर तेज़ी बनेगी। नहीं तो गैस के चक्कर में, तेल के चक्कर में देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।